सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। गांव के बाहर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के बीच बाबा रहमत एक बड़े पत्थर पर बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। उनकी बूढ़ी आंखें सूरज को डूबते हुए देख रही थी, मानो किसी गहरी सोच में डूबी हों। गांव के दूसरी ओर एक घना काला जंगल था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आकाश में पंजों की तरह फैली हुई थी। वहां हमेशा धुंध छाई रहती थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती थी। गांव में बहुत कम लोग उस जंगल के पास जाते थे, क्योंकि उसके बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लेकिन आज आमिर उस जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की थी और उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसके कंधे पर एक बैग लटका था और हाथ में एक मजबूत लकड़ी की छड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और जंगल के अंदर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, उसके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। यह हवा की सरसराहट नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई बातें कर रहा हो। वह रुक गया, लेकिन फिर अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने एक सुंदर और चमकती हुई औरत प्रकट हुई। वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। आमिर ठिठक गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह परी जैसी औरत बोली। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भय भी समाया हुआ था। तुम कौन हो? आमिर ने घबराकर पूछा। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आमिर की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके अंदर जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। तभी अचानक जंगल में एक तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर की टहनियां टूटने लगी और धुंध में से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरे जंगल में घुस आया? पेड़ों के पीछे से एक विशाल जिन्न उभर आया। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थी और उसकी गूंजती हुई आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपता हुआ वह पीछे की ओर भागा। जंगल की शाखाएं और जड़ें उसके रास्ते को रोकने लगी, लेकिन किसी तरह वह बचताबचाता भागता रहा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाबा रहमत पहले से ही बाहर खड़े थे, मानो उसे आते हुए देख रहे हों। बाबा, बाबा, आमिर हांफते हुए उनके पास पहुंचा। बाबा रहमत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मैं जानता था कि तुम जंगल में जाओगे, उन्होंने कहा। क्या तुमने देखा कि वहाँ क्या छिपा है? आमिर ने डर से सिर हिलाया। हाँ बाबा, वहाँ एक परी थी जिसने मुझे चेतावनी दी और फिर वह जिन्न आया। बाबा रहमत ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। बाबा रहमत ने कहा, आमिर ने जो देखा वह सच है। वह जंगल रहस्यमयी है, लेकिन उससे डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अगर हम एकजुट रहें और अपने मन में भय को जगह न दें, तो कोई शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव के लोगों ने बाबा रहमत की बात ध्यान से सुनी। आमिर के चेहरे पर अब डर की जगह समझदारी और हिम्मत थी। यह जंगल अब भी रहस्यमय था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। गांव के लोग उसके साथ थे और बाबा रहमत की बातें उनके दिलों में रोशनी की तरह बस गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भय हमेशा अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जो चीज हमें डराती है वह जरूरी नहीं कि हानिकारक हो, बल्कि अक्सर वह हमारी समझ से परे होती है। यदि हम अपने भय का सामना करें, बुद्धि और समझदारी से काम लें और एक दूसरे का साथ दें,
तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।